आप बैठो और बैठ करके बस आप सिर्फ आप इतना बोलो, बहुत टाइम है यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम है, इतना टाइम है कि पूछो मैं, मतलब घने टाइम है एकदम, है ना, वो घने का हो चाहे बहुत समय का हो। जिनको लगता है नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूँगी, मैं किसी से बात नहीं करूँगी, मम्मी पापा दोस्त यार फ्रेंड सर्कल में किसी से बात नहीं करूँगी, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पिक्चर नहीं देखूँगी, मोबाइल नहीं चलाऊँगी। अरे भैया कुछ नहीं, पागलपन है ये। ठीक है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, ये सब टोटल पागलपन है। इतना ज़्यादा आप डिसिप्लिन मत हो जाइए एक झटके से। एक झटके से अगर आप इतना डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आप चौपट कर लेंगे अपना रिजल्ट। इसको डिसिप्लिन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं प्रेशर। और प्रेशर अगर आपके पास आ गया तो होगा क्या कि आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो चीज़ें हैं वही आपको याद रहेंगी, बाकी जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें हैं वो आपको याद नहीं रहेंगी। प्रेजेंस ऑफ माइंड में जो चीज़ें होती है वो 10% होती हैं, ठीक है। और आइसबर्ग थ्योरी अगर आप लोगों ने देखा होगा, आइसबर्ग थ्योरी, तो उसमें वही है। और बाकी जो है 70% जो है वो आपके क्या बोलते हैं कि सब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में होती है 90%, ठीक है। अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या होते हैं 90% चीज़ें होती हैं। तो अब याद कैसे आएगी? सपोज अगर आप एग्ज़ाम में गए और आपको थोड़ा सा प्रेशर बना, थोड़ा सा प्रेशर बना, तो जो आपके सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में है वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। फिर आप वही जो सामने देख रहे हो, जो भी उसमें प्रेजेंट टाइम में आपको याद है वही आप मार पाओगे, बाकी सब भूल जाओगे। नहीं तो फिर जिन हरकतों को आपने कर रखा है, जो कुछ भी गलतियाँ आपने कर रखी हैं, जो सारी चीज़ें आप गलत सही जो कुछ भी आप कर रखे हो, सारी चीज़ें आपको याद आती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये वर्क है स्किल्स साहब के, एग्जैक्ट नेम मैंने पेज भेज दिया आप लोगों को, और पेज मैंने आप लोगों को भेज दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पेज मैंने आप लोगों को भेज दिया है, पेज आप लोग देख सकते हो। ये 1965 में क्या बोलते हैं कि एग्जैक्ट नेम, द एग्जैक्ट नेम नाम इनका कलेक्शन आया था, उसी में ये पोयम था, द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन में एक इंडियन जो माँ होती है, इंडियन मदरहुड जो होता है, उसी को ग्लोरीफाई किया गया है कि यार कि एक जो माँ होती है वो किस लेवल की, किस स्तर का उसका प्यार होता है ना, क्या उसका वो होता है। फिलहाल तो एक साइंस ने एक प्रैक्टिकल किया था बंदरों पर, तो बंदरों पर प्रैक्टिकल किया था, तो बंदर का एक बच्चा था, बंदर का बच्चा था और बंदर था, तो उस टब में पानी भरना उन लोगों ने चालू किया। तो बंदर ने क्या किया, उस बच्चे को गोदी में उठा लिया। तो फिर टब में पानी और थोड़ा ज़्यादा हुआ, तो बच्चे को क्या किया, उसने गोदी से थोड़ा और ऊपर कर लिया। थोड़ा और पानी जब भरा तो उसने क्या किया कि बच्चे को फिर उन्होंने कंधे पे बिठा लिया। थोड़ा और पानी बढ़ा तो कंधे से उसको क्या किया, सर पे बिठा लिया। तो जब पानी आ गया तो क्या किया कि बंदर को अपने दोनों पैरों पे खड़ा करके उठा लिया। जब पानी आ गया तो कुछ देर तक रुके, जब उसके नाक तक पानी आ गया तब उसने क्या किया कि अपने बच्चे को नीचे रख करके अपने आप को उसके ऊपर कर लिया। तो ये तो है जानवर की बात, यही भेद है जानवर और इंसान में, ये तो जानवर की बात है। कुछ हद तक ऐसे भी जानवर होते हैं जो कि मर जाएंगे लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। कई एग्जाम्पल्स हम लोगों को मिलते हैं देखने को। दूसरा, माँ की बात अगर है तो मैंने आपको एक शायरी बताई थी कि चलती फिरती आँखों से अज़ा देखी है मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है मैंने। ये जो शायरी है डेडिकेटेड है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, जो चैप्टर है, पोएम है, इसके प्रति। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। छोटा सा बच्चा था वो, तब की बात बता रहा है कि मुझे याद है कि जो मेरी माँ थी। आवाज़ मेरी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? आवाज़ मेरी साफ़ है? ऑब्वियसली साफ़ ही होगा, है ना? ना साफ़ हो तो बताइए, तो फिर और साफ़ करें। आई रिमेंबर, मुझे याद है, द नाइट माई मदर वॉज स्टंग बाय ए स्कॉर्पियन। उस रात्रि के बारे में जिस रात्रि को मेरी माँ को क्या बोलते हैं कि एक बिच्छू ने काटा था। जिस रात्रि को मेरे माँ को एक बिच्छू ने काटा था, उस रात्रि के बारे में मुझे याद है। 10 hours of steady rain had driven him। मतलब कि क्वेश्चन ये आया हुआ है, जो बारिश थी वो कितने घंटे हो रही थी? बारिश जो थी वो 10 घंटे से हो रही थी। स्टडी रेन, लगातार कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी 10 घंटे से।
had driven him to crawl beneath a sack of fries. वो बिच्छू जो था 10 घंटे से लगातार बारिश हो रही थी, तो बिच्छू भाग करके कहाँ गया? सैक ऑफ राइस, एक चावल की जो बोरी थी उसके नीचे जा करके वो छिप गया. पार्टिंग विद हिज पर्सन फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. पार्टिंग विद हिज पर्सन, वही अपने जहर को उसने निकाला. कैसे निकाला? फ्लैश ऑफ डायबोलिक टेल. डायबोलिक टेल ऐसे ये घुमा हुआ टेल, पीछे घुमा हुआ टेल. इन डार्क रूम, भद्दी, डायबोलिक टेल भद्दी, पीछे घुमा हुआ जो उसका पूंछ है. इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में. ही रीच्ड द रेन अगेन. सॉरी, ही रीच्ड द रेन अगेन. बारिश जो थी वो समस्या पैदा कर दी थी. द पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज. क्वेश्चन आया हुआ है, पीजेंट्स कौन? पीजेंट्स कौन? जो गांव ग्रामीणांचल के लोग थे, उन्हीं को कहा जा रहा है कि वो लोग क्या बोलते हैं, बड़ी स्पीड में भागते हुए आए, बहुत स्पीड में वो लोग दौड़ते हुए आए. पीजेंट्स केम लाइक स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज. स्वार्म्स ऑफ फ्लाइज, झुंड में, जैसे मधुमक्खी के झुंड होते हैं वैसे झुंड में क्या बोलते हैं कि वो पीजेंट्स लोग आए. एंड बस द नेम ऑफ गॉड 100 times ऑफ पैरालाइज द इविल. और फिर उन्होंने क्या किया? वो भगवान का नाम जपना चालू कर दिए. भगवान का नाम जपना चालू कर दिए. बस द नेम ऑफ गॉड 100 times टू पैरालाइज द इविल वन. जो इविल वन, जो थोड़ा सा गंदा हुआ था, जो गलत हुआ था, जो पाप हुआ था, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, टाइम टू पैरालाइज इविल वन, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को, दर्द को कम करने के लिए, उस जहर को कम करने के लिए गॉड का नाम, राम 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 नाम, भगवान का नाम लेना उन लोगों ने चालू किया. अब वो लोग कैसे आ रहे थे? विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज ऑन द मड बेक्ड वॉल्स. अब लोग कैंडल लिए थे, लैंटर्न्स लिए थे, ये सब लेकर के वो लोग भागे दौड़े आ रहे थे. और उसका फिर किसको खोज रहे थे? थ्रोविंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज. जो जाइंट स्कॉर्पियन था, बिच्छू था, उसको ढूंढा जा रहा था. ऐसा मान्यता है कि जैसे जैसे बिच्छू चलेगा वैसे वैसे क्या बोलते उसका जहर बढ़ता चला जाएगा. तो इन लोगों का ये होता है कि भाई एक काम करो, जल्दी जल्दी बिच्छू को ढूंढो और ढूंढ करके उसको मार दो. जितनी जल्दी आप उसको ढूंढ करके मार देंगे उतना जल्दी क्या बोलते हैं कि वो स्टॉप हो जाएगा जहर बढ़ना. तो कोई लैल्टन लिया है, कोई कैंडल्स लिया है, उसको लेकर के लोग ढूंढ रहे हैं. और वो लोग जो प्रकाश है, प्रकाश डाल रहे हैं किस पर? ऑन द मड बेक्ड वॉल्स. जो दीवार थी, निजी मिस्किल साहब अपने बचपन की घटना बता रहे, कह रहे जो दीवार थी, उस दीवार पर क्या बोलते वो लोग अपना, दीवार पर, वहाँ पर दीवार भी थी, वहाँ पर वो लोग प्रकाश मार रहे हैं, उसको आप ढूंढ रहे हैं. दे सर्च्ड फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड. क्वेश्चन यही वाला है कि हिम किसके लिए लगा है? तो हिम जो लगा है बिच्छू के लिए लगा है. सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड. उसको खोजा गया लेकिन वो मिला नहीं. ठीक है, सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड. उसको खोजा गया लेकिन वो मिला नहीं. दे क्लिक्ड दियर टंग. वो बोलते रहे लगातार, टपा चपा 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 चपा, टंग चलाते रहे. दे क्लिक्ड दियर टंग, वो लगातार बोलते रहे. विथ एवरी मोमेंट दैट द स्कॉर्पियन मेड हिज पर्सन मूव्ड हिज मदर्स ब्लड. कह रहा है जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन चलता चला जाएगा, जैसे जैसे वो स्कॉर्पियन चलता चला जाएगा, उसी तरह से क्या बोलते हैं कि तुम्हारी माता के खून में उस विष का प्रभाव पड़ता चला जाएगा. ठीक है, उस पर्सन मूव्ड इन मदर्स ब्लड, दे सेड, उन्होंने कहा, वे कहे, मे योर सफरिंग डिक्रीज, काश तुम्हारा जो दर्द है वो कम हो जाता. मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, दे सेड, मे गॉड सम ऑफ द इविल. कह रहा है कुछ पिछले जन्म का पाप होगा, वही पूरा कर रहा है भगवान. कहते नहीं बहनी, जैसे हमारे यहाँ बगल में एक लेडीज़ थी, वो ट्रक की चपेट में आ गई, तो उसके बॉडी का इतना पार्ट जो था वो तुरंत इतने छोटे छोटे मांस के टुकड़े बन गए. वो डाला वाला ट्रक था, बड़ा वाला, जो गिट्टी बालू लेकर के जाता, पूरा लोडेड था गिट्टी से. लड़की आ गई, सामने लड़की आई है, तो उसी को चटनी बनाते एकदम चला गया, एकदम छोटे छोटे टुकड़े, पूरे मांस के छोटे छोटे टुकड़े
पूरे सड़क पे करीब 100 मीटर की दूरी तक फैले हुए थे। तो लोगों ने ये कहा कि कुछ पिछले जन्म का इसका बुरा कर्म रहा होगा जो कि बराबर हो गया इस बार। तो वही कह रहे हैं कि मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। पिछले जन्म का कुछ कर्म था वही बराबर हो गया, ठीक है। दे सेड, उन्होंने कहा, मे द सम ऑफ इविल बैलेंस द अनरियल वर्ल्ड। क्योंकि ये जो पाप होते हैं ना, पाप कर्म जो होते हैं, जो गलतियां होती हैं, वो इसी तरह से बराबर होती हैं अनरियल वर्ल्ड। इसी तरह से क्या बोलते हैं, जो गलतियां होती हैं, जो पाप होते हैं, जो आपके माध्यम से किए गए गलत सही जो कार्य होते हैं, इसी तरह से बराबर होती हैं। अगेंस्ट द सम ऑफ गुड बिकम डिमिनिस्ड बाय योर पेन। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अच्छाइयाँ जो हैं, अच्छाइयों को जीतने के लिए आपको क्या बोलते हैं, दर्द को करना पड़ेगा। जैसे आप सपोज आपके साथ कुछ गलत हुआ, मेरे साथ भी ऐसे है, मेरी लाइफ में भी ऐसे है, मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ होता तो मैं समझ लेता हूँ, ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। दर्द को बर्दाश्त करने के लिए, दर्द को सहने के लिए मैं तैयार हूँ। कभी कभी हमारी मैडम जी बोलती हैं कि सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहा हाँ, जब सब गड़बड़ होगा तो भी यही कहना कि सब गड़बड़ है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार हूँ इस चीज़ को सहने के लिए। तो ये माइंड मेकअप होना चाहिए। मैं तो हर चीज़ एग्ज़ाम से सीखा हूँ लाइफ में। एग्ज़ाम से मैंने यही सीखा कि आप कभी ये मत मान करके चलो कि मेरे को सारे क्वेश्चन सही करने हैं। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। मैं मान के चलता था कि इतना है तो पक्का मेरा इतना गलत होगा, ठीक है। अगला कह रहा है कि मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन। कह रहे जो जहर तुम्हारे शरीर में गया है, इस जहर के माध्यम से शायद तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो मांस है, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो आत्मा है, तुम्हारा जो शरीर है, वो शुद्ध हो जाए। इस जहर के माध्यम से जो तुम्हारा शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, ओके। ऑफ डिजायर्स एंड योर स्पिरिट्स ऑफ एम्बिशन। तुम्हारी जो इच्छाएं हैं, तुम्हारी जो इच्छाएं हैं वो भी कुछ हद तक क्या बोलते हैं कि कंट्रोल में आ जाएंगी, ओके। दे सेड एंड दे सैट अराउंड। अगाम हम नहीं होता ये बहनी, जो हुआ बड़ा गड़बड़ हुआ, बिच्छुआ काट लिया है, कुछ रहा होगा पिछले जन्म का कर्म, वही पूरा किया गया है, काट लिया है। बहनी बहुत गड़बड़ हुआ है, दुख तो बहुत है इनको, हम देखे थे लेकिन अब क्या कर सकें। जैसे जैसे बिच्छुआ चलेगा वैसे वैसे दर्द बढ़ता चला जाएगा। देखा हो बहनी कहाँ है वो बिच्छुआ, पकड़ के उसको जल्दी मारो, ठीक है। तब कोई एक बोरे के नीचे देख रहा है, तो कोई दीवार पर देख रहा है, अलग अलग जगहों पे बिच्छू को देखा जा रहा है। दे सेड एंड दे सैट अराउंड ऑन द फ्लोर विद माई मदर एंड इन द सेंटर। वो कहाँ बैठ गए, वो चारों तरफ बैठ गए, किसके, मेरी मम्मी की। माता श्री के चारों तरफ वो लोग बैठ गए, चारों तरफ माता श्री के वो लोग बैठ गए, और माता जी उनकी कहाँ पर थी, चारों तरफ बैठ गई, और माता जी उनकी बीच में थी, ठीक है। द पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। सभी के चेहरे पर समझदारी दिख रही थी। सबसे गड़बड़ यही होता है, कोई कांड हो जाता है ना, सब ज्ञान बघारने आ जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, ठीक है। सबको ज्ञान बघारने सबके सब आ जाते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स, मोर इंसेक्ट्स एंड एंडलेस रेन। बहुत सारे कैंडल्स आने लगे, बहुत सारे कैंडल्स आने लगे, बहुत सारे लैंटर्न्स आने लगे। लैंटर्न्स का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग आने लगे, पहुंचने लगे वहाँ पर, ठीक है। बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचने लगे, बहुत सारे कैंडल्स लेकर के बहुत सारे लोग वहाँ पे पहुँचने लगे। मोर इंसेक्ट्स, बहुत कीड़े पतंगे भी आने लगे। भाई लैंटर्न्स आ रहे हैं तो लैंटर्न्स के साथ में बहुत सारे कीड़े पतंगे भी तो आएंगे। लैंटर्न्स चल रहे हैं, बहुत सारे कीड़े पतंगे भी आ रहे हैं। एंड एंडलेस रेन्स, जो बारिश हो रही है रुकने का नाम ही नहीं ले रही।
बारिश भी हुए जा रही है लगातार, पब्लिक एकदम जुट रही है, इकट्ठा हो रही है पब्लिक, जी भीड़ लग रही है एकदम, लोग लैलटन्स लेकर के, कैंडल्स लेकर के, भीड़ एकदम भरती चढ़ी जा रही है, मोरने भर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ठीक है, माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, और जो मेरी माँ थी वो ऐंठती चली जा रही थी जी, एकदम पूरा दर्द के मारे, एकदम कहीं इधर ऐंठ रही है, कहीं उधर ऐंठ रही है ना। माई मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू, धीरे धीरे वो ग्रोनिंग ऑन मैट, आए भर चिल्ला रही, आई माई रे, हाँ आई माई रे, बहुत दर्द हो रहा है वगैरह वगैरह लाइक दिस। माई फादर सेप्टिक एंड रेशनलिस्ट, यही क्वेश्चन आता है कि पूरी टीम में सारे के सारे तो क्या बोलते हैं कि महाज्ञानी थे, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन था? ये कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। उस पूरे पूरे टीम में सबसे सेप्टिक कौन था, सबसे रेशनलिस्ट कौन था, जो हर्ब्स पे फोकस करता है? तो पापा थे। पापा ने कहा देखो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, जब जो कुछ भी है सब कुछ नहीं होने वाला, इसे आपको करना क्या पड़ेगा कि माय फादर सेप्टिक रेशनलिस्ट, थोड़े से रेशनलिस्ट थे, मतलब कि आप कह सकते हैं कि नए विचारधारा वाले थे, बाकी विचारधाराओं से उनका मैच नहीं खाता। ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग्स, वो सारी चीज़ें ट्राई कर डाल रहे हैं, जो कुछ भी पाप पुण्य की जितनी भी सारी चीज़ें सब ट्राई कर डाल रहे हैं। पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स, हाइब्रिड, आया हुआ क्वेश्चन है राजस्थान में, और मैंने एकदम सही इसका आंसर भी मारा है। मैं खुद इसका एग्जाम, मेरे सामने इस क्वेश्चन को आया हुआ है और मैंने इसका आंसर भी सही माना है। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि जो निजी मिस्किल के घर में कौन ऐसा था जो कि हर्ब्स की बात करता है, हर्ब्स की बात करता है, दवा की बात करता है। सब लोग तो झाड़ फूक की बात कर रहे थे, तो दवा की बात कौन करता है ना? दवा की बात कौन करता है? तो इनके पिताजी कर रहे थे, पाउडर, मिक्सचर, हर्ब्स, हाइब्रिड सब कुछ ले दे करके आ रहे थे। एंड इवन पोवर्ड अ लिटिल पैराफिन, ये भी बात है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके पीजीटी एग्जाम में, पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या दवा उन्होंने डाला था, क्या दवा उन्होंने डाला था? तो पैराफिन डाला था। ठीक है, पैराफिन तेल होता है। अपॉन द बिटर टोए, जहाँ पे चुटवा, जहाँ पे काटा था ना, जाकर के उसी पे पैराफिन डाले थे। एंड पुट अ मैच टू इट, और उसको ले जाकर उसको मिला दिया। आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई, अच्छा हाँ, मैच मदर्स। अब देखिए हुआ क्या, पैराफिन तेल डाले उस पर ले जाकर के, अब माचिस लिए ले जाकर छुआ दिए और वो जलना चालू हो गया। पैराफिन तेल डाले, माचिस लिए ले जाके छुआ दिए, जलना चालू हो गया। लहुआ बेचारा बगल में खड़ा, लल्ला, लल्ला कह रहा है कि हम तो अपनी अम्मा को देख रहे हैं, हमारे बाप का कलाकारी कर रहे हैं, उस पर तेल डाल रहे हैं और तेल डाल के माचिस लेकर के उसको जला दे रहे हैं। वाह पापा, गजब कर रहे हो बाबू तुम तो कह रहा है कि ही इवन पोर्ड लिटिल पैराफिन अपॉन द बीटन टोए, जहां पर अंगूठे, हाँ ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कहां पर काटा था, कहां पर बिच्छू ने काटा था? तो बिच्छू ने काटा था अंगूठे पर। तो अंगूठे पर जिस जगह बिच्छू ने काटा था उस जगह पर ले गए, वो पैराफिन डाल दिया, उसका फिर एक माचिस तिली ला, खचाक से जला दिया, जलना चालू। ये लहुआ देख रहा है, लल्ला देख रहा है, वाह रे पप्पा गजब कर रहा हो हमारी मैया के साथ में। ठीक है, आई वॉच्ड द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। अच्छा वैसे एक बात है, बिच्छू ने काटा बहुत अच्छी है। सही बात है, राइटर हैं लोग, पैर फैला के बैठते हैं, औरतों को या पुरुषों को या किसी को भी हो, बिच्छू दो ही जगह काटते हैं, हाथ में नहीं तो पैर में, बाकी तो लोग ले जाकर के कटवा लेते हैं। ठीक है, ये कमला दास नहीं थे ना? हाँ कमला दास अगर होते तो चलिए। तो आई वॉच्ड द हॉली मैन, अब कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ क्या ड्रामा चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, कहीं आग जलाया जा रहा है,
कहीं हॉल ही में एक ठो मंत्र वंत्र पढ़ने वाला है, ओम बिच्छुआय नमः, ओम बिच्छुआय नमः करने आ गया होगा। हॉली में परफॉर्म हिज राइट्स आ गया। ये भाई साहब पैराफिन तेल मेडिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो एक पुजारी आया हुआ मंत्र पढ़ रहा है अपना, टू टेम द पोशन विद एन इनकैंटेशन। इनकैंटेशन मतलब मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण के साथ साथ क्या बोलते उस चीज को रोकना चाह रहे थे। आफ्टर 20 आवर्स, क्वेश्चन आया हुआ है, कितने घंटे दर्द बर्दाश्त करी थी? जो उनकी माता जी थी कितने घंटे दर्द बर्दाश्त करी थी? तो कुल टोटल उनकी माता जी ने 20 घंटे दर्द बर्दाश्त किया था। ठीक है, 20 घंटे उनकी माता जी ने दर्द बर्दाश्त किया था। इट लॉस्ट इट्स स्टिंग, जहर का असर कम हो गया। माई मदर ओनली सेड, तब मेरी माँ ने कहा, थैंक गॉड, हे भगवान, हे देव, हे प्रभु, हे बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी। अच्छा हुआ वो जो बिच्छुआ था, बिच्छुआ हमको आके काट लिया, हमें लल्ला को न काटा। अच्छा, बिच्छू ने काटा है किसी को? अब मुझे नहीं पता, बाकी तो अभी इसके बाद टॉपिक के बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माय चाइल्ड। अच्छा हुआ बिच्छुआ भगवान बिच्छुआ हमको काट लिया, हमारे बच्चे को नहीं काटा। जो इंग्लैंड में और अलग अलग देशों में ये बड़ा पॉपुलर हुआ। पॉपुलर इसलिए हुआ क्योंकि इसमें दिखाता है एक माँ का प्रेम, एक माँ का प्रेम, एक माँ का प्रेम सन लवर में भी है, जो फिजिकल रिलेशनशिप बनाती है अपने बच्चे के साथ में। एक माँ का प्रेम वहाँ पर भी है, और एक माँ का प्रेम ये इंडिया, जिसको भारत देश बोलते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। 10 आवर्स लगातार बारिश हो रही थी। ठीक है, पीजेंट्स कैसे आए थे? स्वार्म ऑफ फ्लाइज की जैसे, लैटेंस वगैरह वगैरह के साथ में। दूसरी चीज, पैराफिन का इस्तेमाल किसने किया था? पिताजी ने किया था। रेशनलिस्ट कौन थे? पिताजी थे। मंत्रोच्चारण करना क्या चीज दिखाता है? अंधविश्वास को क्या बोलते हैं? ब्लाइंड बिलीफ। ये दर्द कितने घंटे तक झेला माता जी ने? 20 घंटे। ठीक है, यहां पे आपका ये वाला टॉपिक खत्म होता है। अगला जो वर्क है हम लोगों का फिलॉसफी है, नजीम स्किल के बाद। नजीम स्किल साहब का वर्क है फिलॉसफी, अगला वर्क है। फिलॉसफी का मतलब ये हो गया ना भाई यार, जहां पर आप चीज़ों का ज्ञान देते हो। देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो। एक ऐसी जगह है भाई साहब, ये लंदन में थे, छोटे से जगह में रहा करते थे, तो उसी चीज़ का जिक्र कर रहा है कि देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो। एक ही जगह है जहां मैं हरदम जाया करता हूँ, और वो कौन सी जगह? कल्पना। हम आप भी अगर पढ़ने बैठ जाते, घर में लड़की या लड़के कहीं पढ़ने बैठ जाते, तो ऐसे बस एक बार साला नौकरी मिल जाए। अच्छा, हम भी अपनी बात बताएं, हम क्या सोच रहे थे, साला जब भी लोग हमको देखने आते थे तो हमको रिजेक्ट कर देते थे कि लड़का वो तैयारी कर रहा है, 10 लाख बच्चे तैयारी करें तो क्या पक्का एक नौकरी मिल जाएगा? एक बार नौकरी मिल जाए तो सारे को कम से कम 20 लाख की गाड़ी लेंगे, और कम से कम 15 से 20 लाख रुपए नकद लेंगे, तब ब्याह करेंगे। तो जोश में थे, तो कोई भी रिश्ता लेकर के आता तो करीब 200 से 250 रिश्ते हम कैंसिल किए, 250 करीब करीब रिश्ते आए। देखो, आना जो था तो आएगी तो वही आप कुछ भी कर लो, घूम टहल करके आएगी वही आपके जीवन में। तो फिर, और सबसे बड़ी चीज़, काफ़ी दिनों तक ये सोचते रह गए थे कि अच्छा जब नौकरी निकल जाएगी तो स्टेटस जब लगाएंगे तो स्टेटस में क्या लिखेंगे? काफ़ी दिन तक ये सोच रहे थे स्टेटस में क्या लिखेंगे, और फिर सोचे थे मिठाई कितना बंटवाएंगे। क्या बताएं, सब प्लान धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं हो पाया। शादी के कार्ड में क्या लिखवाएंगे? फटाक से नौकरियों मिल गई, सोचने समझने का टाइम ही नहीं मिला,
और शादी के लिए इनकार करते 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 पापा ने कहा तुम्हारा परीक्षा बुलवा लिए हैं, आ जाओ, परीक्षा में आना है कि नहीं आना है, अब तुम्हारा हाँ ना हम नहीं सुनेंगे। हम कहे चलो। फिर रास्ते में देखे, बस में देखे कौन सी लड़की से हमारा ब्याह होना है, कम से कम नामो तो देख ले किस नाम का उच्चारण हमको जीवन भर करना है। तब पता चला भावना कि बहुत सही, हमके फोटोइयो देख लें इनसे जिससे ब्याह होना है। तो सब कुछ हो गया। तो वही है, ये जीवन है, बस ऐसे आदमी थोड़ा सा पढ़ने बैठता है, पढ़ाई छोड़ के दुनिया के जितना चुतियाफा होता है सब सोच डालता है। जी नहीं सोचेगा कि अच्छा हाँ, जो चैप्टर चालू हुआ था निजी स्किल का, तो उसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पहले 10 घंटे तक करीब करीब बारिश हो रही थी, तो बिच्छू इधर उधर भटक रहा था, तो उसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो भटकते भटकते क्या किया कि वो धान की बोरी के नीचे आकर, चावल की बोरी के नीचे आकर के बैठ गया, वही छुपा हुआ था। और उसने क्या किया, कैसे टन से घुमा करके टक से मार दिया। और कहाँ मार, अंगूठे मार दिया। और जब अंगूठे मार दिया तो पूरे गांव के लोग दौड़ते दौड़ते चले आए, देखे भैया अरे हमारे माई हो, वो फलाने के माई के फले ने फलाने की अम्मा को बिच्छू काट लिया है। तब सबके सब लालटेन लेके कैंडल लेके दौड़ते चले आए। आके सब औरतें बैठ गई एक तरफ से कोने कोने में। और जब बैठ गई तो कहानी सुनाने लगी। कहानी क्या सुनाने लगी कि हे बहनी, ये पिछले जन्म के कोई बुरा कर्म था वही पूरा हो गया। जैसे एक बार क्या बोलते हैं कि हमारे ससुर जी के पैर में थोड़ा सा चोट लगा था, एक्सीडेंट हुआ था, कट गया था छोटा सा पैर। तो मेरे को कहानी सुना रहे थे कि पता है मेरे पैर में जो चोट लगा था उस दिन मेरी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन बस जान लीजिए कि वो संकट क्या बोलते हैं कि मेरे पूजा पाठ करने की वजह से बहुत छोटा हो गया, थोड़ा हो गया। तो यही बातें क्या बोलते हैं वो लोग बता रहे थे कि कोई आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी बला थी, वो थोड़े में ही निपट गया, और जो कुछ आपका कुछ कुकर्म कर्म था, पाप था, वो निपट गया। दूसरी बात, बिच्छू का जहर आपके शरीर में जा रहा है, तो जो बिच्छू का जहर वो आपके शरीर में जा रहा है, उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है वो शुद्ध हो जाएगा, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, आपकी एम्बिशंस आकांक्षाएं सब शुद्ध हो जाएंगी। बहुत बढ़िया हुआ। पिछले जन्म का कोई कर्म कुकर्म था वो बराबर हो गया। तब आते हमारे बाप, जिसको हम कहते पिताजी। पिताजी क्या करते, पैराफिन लेकर के जहाँ काटा था अंगुरिया में वहीं ले जाके गिरा देते, माचिस लेके जला देते, भक्क 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 जलना चालू। हमें काव, हमारी अम्मा की अंगूरी, हमारी अम्मा के अंगूठा की जो उंगली थी वो जलना चालू हो गया। मैं देख रहा हूँ एक तरफ वो नौटंकी चल रही है, दूसरी तरफ क्या बोलते एक तो पुजारी हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र पढ़ करके दर्द को कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलते चल रही थी। 20 घंटे पूरा नौटंकी चला है। 20 घंटे से मैं ड्रामा देख रहा था, मंत्रोच्चारण देख रहा था, तमाम सारी चीज़ें देख रहा था। 20 घंटे बाद क्या हुआ कि ये सारा खेल ख़त्म हुआ। तब मेरी मम्मी उठी और मेरी मम्मी ने क्या बोलते कहा, हे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद कि जो बिच्छुआ था वो हमको काट लिया, हमारे बेटुआ को ना काटा। इस तरह से आप इमेजिन करिए। लेकिन आप लोग ये इमेजिन छोड़ करके बाकी सारी इमेजिन कर डालोगे। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है, मतलब आपके पास पर्याप्त पैसा होता है खर्च करने के लिए, आपके पास घूमने टहलने के लिए पर्याप्त टाइम होता है, आपके साथ क्या बोलते हैं कि पति के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय होता है। ठीक है, कोई हम 12 घंटे की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, कोई हम 10 घंटे की ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम कोई 8 घंटे की भी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, 6 घंटे की ड्यूटी, इसमें 1.5 घंटे 1 घंटे की क्लास मैक्सिमम, 1 घंटे 20 मिनट की क्लास ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगर इतना भी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका बाकी टाइम आपके पास फ्री टाइम है, तो इतना तो आप कर ही रहे हैं। उसके लिए आपको क्या 3,000 से 4,000 रुपये मिल रहा है पर डे का, 1-1.5 घंटे क्लास लेने का, पढ़ाने का, बकबकाने का। अगर आप नहीं भी कर रहे तो भी आपको मिलेगा वो पैसा पूरा मिलेगा, पैसे में आपकी कोई कटौती नहीं होगी। ठीक है, तो वही वाला हाल है कि आपको अगर यही सिर्फ इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बात आती है कि सर मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी दिक्कतें। तो प्रॉब्लम्स आपके पास हैं, उन प्रॉब्लम से निकल करके आप जीत हासिल कर रहे हो, तभी तो लोग आपको दीदी दीदी कहेंगे, मैडम जी नमस्ते कहेंगे। अब जब सारे चूतियों के जैसे आप भी रहेंगे तो कोई आपको मैडम जी सर जी काहे कहेगा। मेरे से बड़े, मेरे से सीनियर मेरा पैर आकर के छू लेते हैं, मुझे नमस्ते कहते, प्रणाम कहते, क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने उन चीज़ों को वो किया है, हासिल किया, मैंने कहा है लोगों के सामने मैंने अपना वो सिद्ध किया है। भाई अब बात है प्रॉब्लम्स की,
तो ये बाबू प्रॉब्लम सभी के पास में है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहोगे नहीं सर मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत ज़्यादा, आप नहीं समझ पाओगे। तो मैं एक बात बता दूं, ट्रक पर डिब्बा हमने भी लोड किया, फुटपाथ पे हमने भी क्या बोलते हैं कि रातें बिताई और गाड़ी साफ़ किया है, मेला में दुकान लगाता था, मेहंदी का ठप्पा जो लगवाती हैं ना लड़कियाँ, वो वाला दुकान, ठीक है। सबके हिस्से का कष्ट उसी इंसान को भोगना पड़ेगा जिसको सफलता लेना है। कंपनी कारखाने में हमने बहुत काम किया है। कंपनी कारखाना बता दो, एकदम जाकर एग्जैक्ट आप लोकेशन चेक कर लेना, एकदम सब सही सही निकलेगा। कोई भी झूठी चीज़ नहीं निकल सकती है। 50 रुपए का अंडरवियर तक भी किसी दूसरे के पैसे से मांग करके पहना हूँ, ठीक है। तो सबको अपने हिस्से का दर्द झेलना पड़ेगा। उसमें आप ये मत परेशान हो कि नहीं सर हमारे साथ बहुत टेंशन, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम, आप नहीं समझोगे। ये बाबू सबके पास प्रॉब्लम है। बस वही है कि आप चीज़ों को कितना बेहतरीन तरीके से लेते हो और उसमें रम करके उसमें रोने के बजाय, देखो झेलना तो आपको पड़ेगा, लड़ना तो आपको पड़ेगा। रोते रोते किसी को मारोगे, करते रोते रोते किसी को मारोगे तो चोट नहीं लगेगी। पूरे गुस्से में अगर खींच के मारो ना, फट जाएगा चेहरा। इसलिए तो कह रहे हैं ये कंपटीशन है, पूरे गुस्से में खेलो, होगा नहीं तो जाएगा कहाँ से। हमारे तो तुरंत अब तो गरियाना चालू कर देते हैं, किसी दूसरे को नहीं, कंपटीशन को ही। देयर इज़ अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो, एक ही जगह है जहाँ मैं हरदम जाता हूँ और वो है कल्पना। कल्पना जगत एक ऐसा जगह है जहाँ मैं हरदम चला जाता हूँ, नॉट बाई प्लानिंग टू बट बाई ए फ्लो। कल्पनाओं के लिए मैं कोई प्लानिंग थोड़ी नहीं करता हूँ कि नहीं आज मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एंड टुडे आई विल गो कल्पना। मैं आज प्लानिंग कर रहा हूँ और अब मैं क्या बोलते कल्पना में जगत में जाऊँगा, आज मैं कल्पना करूँगा, बैठ करके इमेजिन करूँगा, आई वही चला जाता हूँ। पता भी नहीं चलता है कब क्या हो जाता है। आई couldn't recognize that how and when it had happened with me. Away from all existence, सभी existence से दूर, to a cold lucidity whose will is uncontrolled. कहाँ पर? कोल्ड, एक ठंडी जगह, एक शांत, एक रुकी हुई जगह, एक रुकी हुई जगह। लुसिडिटी सिंपल, हुज विल इज अनकंट्रोल्ड, जिसकी जो इच्छाएं हैं ना, कल्पना की जो इच्छाएं हैं ना, अनकंट्रोल्ड है वो, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। अब प्रेमी प्रेमिका का देख लो, प्रेमिका प्रेमी के बारे में सोचती है, मिलेगा वो नहीं मिलेगा, मिलेगा वो नहीं मिलेगा, फिर रोना चालू कर देती है। प्रेमी खाना खाई होगी नहीं खाई होगी, फिर रोना चालू कर देती है। अच्छा हम फ़ोन काटें, हाँ काटो ठीक है, अच्छा नहीं काटते हैं, अच्छा काटें नहीं काटते। अनकंट्रोल्ड है, इच्छाएं अनकंट्रोल्ड है, ऐसे चलती चली जाती। हियर द माइल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। और सबसे बड़ी बात, ये जो माइल्स ऑफ गॉड है ना, ये भगवान ने जो ये मील चला रखा ना हमारी ज़िंदगी में, ये कभी धीमा पड़ता ही नहीं, ये चलता चला जाता है। टक 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 टक, ये नए जो विचार है जो तुम्हारे मन में आते चले जाएंगे, आते चले जाएंगे, आते चले, ये कभी नहीं रुकते। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, हियर द मिल्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। यहाँ पर जो भगवान का, जो भगवान ने जो हमारे अंदर एक पहिया चला रखा है, चक्की चला रखा है, आटा चक्की, वो कभी धीमा नहीं होता, वो चलता चला जाता है, उसमें नए नए विचार आपके अंदर आते ही रहते हैं। ओके, द लैंडस्केप इन इट्स जियोलॉजिकल प्राइम, सतह होती है ना, स्टार्टिंग, इसकी जो सोच की जो सतह होती है, जो कल्पना की जो सतह होती है, एकदम जियोलॉजिकल प्राइम, एकदम युवावस्था में होती है, फुल जवानी में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, पूरा फुल बुलंदी में होता है। चेक कर जाएंगे, वो कर जाएंगे, ठीक है, वही वाला हाल है। dissolves to show its quintessential slim, ठीक है, और कह रहा है कि घुल जाता है, ये जो सोच है हमारी, dissolve to show its quintessential, तो जो सारांश में, quintessential आया हुआ वर्ड है, सारांश में, completely
छोटे में वो सब कुछ एकदम कम्प्लीटली जा कर के मिल जाता है। सारे विचार जो हमारे हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, गुड़ुर मुड़ुर करते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। A million stars are blotted out। कह रहा बहुत सारे लाखों करोड़ों सितारे ब्लॉटेड आउट, जब बैनिस्ड हो जाते, सुन भक्क से गायब हो जाते हैं। ऐसा हो गया क्या बाबू, फेल हो गया तुम, ऐसा हो गया क्या। ब्लॉटेड आई थिंक ऑफ ईच हिस्टोरिक पैसन एज अ ब्लिंक। ये पलक झपकते ही है ना, पलक झपकते ही जितने भी ऐतिहासिक क्या बोलते हैं महत्वाकांक्षाएं हैं, जितने भी ऐतिहासिक बड़ी बड़ी सोच है, बड़ी बड़ी क्या होते हैं इन्वेंशन और तमाम सारी चीज़ें हैं, यूँ पलक झपकते ही मैं तमाम सारी चीज़ों को यूँ पलक झपकते ही मैं सोच लेता हूँ। ठीक है, पलक झपकते ही तमाम सारी चीज़ों को मैं सोच लेता हूँ, ये इमेजिन कर लेता हूँ। ओके, at a blink that happened to sad eye of time। sad eye of time, it's a personification। समय की कहाँ आंखें होती हैं यार। तो अगर सारी चीज़ों को मैं यूं ही पलक झपकते ही क्या बोलते हैं कैच कर लेता हूँ ना, पकड़ लेता हूँ। बट रेसिड्यूस, जो बचता है अवशेष, ऑफ मीनिंग स्टिल रिमेन। बचता क्या है, जो बचता है अवशेष वो रह जाता है, कहाँ कैसे। एज डार्केस्ट मिथ मैंडर थ्रू द पेन टूवर्ड्स फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट। डार्केस्ट मिथ, एक ऐसा मिथ, एक ऐसी पहेली, एक ऐसी गुत्थी जो समझ में नहीं आती है, जो दिखती नहीं है। मैंडर थ्रू द पेन, जो दर्द देती है ना, दर्द से गुजरती है। इसका भी मैं हिंदी में आपको भेज दे रहा हूँ PDF फोटो, देख लीजिएगा आप लोग। टूवर्ड्स अ फाइनल फार्मूला ऑफ लाइट। और रुकती कहाँ पर है, जहाँ पर कुछ मीनिंग होती है, जहाँ पे फिलॉसफी, जहाँ पे कुछ अध्यात्म की मीनिंग होती है, जहाँ पे दर्शन का कुछ होता है। पहले मैं एकदम कन्फ्यूजन में रहता हूँ, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कैसे बच्चा क्या बोलते हैं कि आदमी का पिता हो सकता है। पहले मैं क्या बोलता है कन्फ्यूजन में रहता हूँ, बाद मुझे कुछ नया मिलता है, कुछ निकल करके नया आता है, कुछ नया निकल करके आता है, बाद मुझे कुछ नया मिलता है। Towards a final formula of light, I to reject this clarity of sight। और इसके पश्चात कहता है कि हाँ तमाम सारी चीज़ें निकल करके आती, कुछ नई चीज़ें निकल करके आती तो है, लेकिन मैं क्या करता हूँ उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, उसको अपनी निगाहों से मैं रिजेक्ट कर देता हूँ, उसको मानने को मैं तैयार नहीं होता। जैसे सपोज अगर आप किसी चीज़ पे विचार कर रहे हो तो उसमें आपको कुछ निकल करके आएगा कि अच्छा हाँ ये होगा, ठीक ही होगा, बट मैं नहीं मानूंगा। जाओ यार तुम फेल हो सकती हो, तुम तैयार नहीं कर रहे, तुम कॉम्प्रिहेंशन पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो बाबू, ठीक है, तुम मूवी भी नहीं देखते हो सप्ताह भर में 2 से 3, रीडिंग कैपेसिटी तुम्हारी वैसे भी धीमी होती चली जा रही है, स्पेलिंग के प्रैक्टिस तुम काफ़ी दिन से नहीं किए हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी काफ़ी दिन से नहीं किए, प्रीपोजिशन तो किए कम से कम 25 से 30 दिन हो गए होंगे। तो बाबू अगर ऐसा करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। लेकिन फिर भी ये निष्कर्ष तो ये निकल करके आया, कहाँ से, डार्केस्ट वर्ड से। फिर भी मन नहीं मानेगा, है नहीं हम फेल कहाँ सुनेंगे, हम फेल नहीं होंगे, हम फेल थोड़ी ना होंगे, मानेंगे नहीं हम। आई टू रिजेक्ट दिस क्लैरिटी ऑफ साइट, वैसे इसको क्या बोलते हैं कि खत्म कर देता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ। व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डोंट एक्सप्लेन, यही इंपॉर्टेंट लाइन। जिस चीज को बताया समझाया नहीं जा सकता उसको मत समझाओ बताओ। जेका पढ़ाए ना जा सकत ना ओका मत पढ़ावा। जो पढ़ने लायक है ही नहीं, जो समझने लायक है ही नहीं, उनको मत समझाइए, अपना टाइम वेस्ट मत करिए। व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डोंट एक्सप्लेन, जो समझ नहीं सकते उनको मत समझाओ। द मोंडेन लैंग्वेज ऑफ सेंसेसिंग, मोंडेन लैंग्वेज सांसारिक भाषा, इट्स ऑन इंटरप्रिटेशन कॉमन थिंग्स। सिंपल सी बात है, अगर जो सांसारिक भाषा होती है उसको अगर क्या बोलते हैं, अगर हम गाते हैं
जो कॉमन भाषा होती है, रेगुलर भाषा होती है, उसमें अगर हम कोई चीज़ अगर गाते हैं तो उसका अपना एक, जैसे अगर मैं अपने लोकल भाषा में कोई चीज़ का इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ, लोकल भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, तो उसमें चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं, चीज़ें और भी आसान हो जाती हैं। बिकम बाय वर्ड चूज कॉमन थिंग्स, ऑन इंटरप्रिटेशन कॉमन थिंग्स, जो सामान्य चीज़ें और भी सामान्य हो जाती हैं। एन आर्गूमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। अब कह रहा है जो सच्चाई आनी चाहिए थी, जो सच निकलना चाहिए था, द आर्गुमेंट अगेंस्ट दियर नेकेडनेस, जो नंगापन था उस विरोध में, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिजल्ट के विरोध में, वो निकल नहीं पाता, सच नहीं निकल पाता। निकलता क्या है? निकलता है दैट डाइज कोल्ड टू फाइंड ट्रूथ इट ब्रिंग्स। जिस सत्य की खोज में वो निकलता है फिलॉसफी, जिस सत्य की खोज में वो दर्शन निकलता है, वो दर्शन तो मर जाता है, सत्य तो मर जाता है, ठीक है, सत्य मर जाता है। दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। सही निष्कर्ष नहीं निकल पाता, सही परिणाम नहीं निकल पाता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कहने का मतलब है, पोट्री इज सुपीरियर टू फिलॉसफी। तो इंपॉर्टेंट लाइन कौन कौन सी है? देयर इज अ प्लेस टू विच आई ऑफन गो नॉट बाय प्लानिंग टू बट बाय फ्लो। पहला ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, द मील्स ऑफ गॉड आर नेवर स्लो। भगवान का जो पहिवा है वो स्लो नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन। तीसरा, व्हाट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड डोंट एक्सप्लेन। जिस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता उसको एक्सप्लेन मत करो। चौथा, कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्चू ऑफ देयर कॉमननेस। जो सामान्य चीज़ होती है वो और भी सामान्य हो जाती अपने गुणों के कारण। आप मृदुल स्वभाव के और भी मृदुल हो जाओगे अपनी अच्छाइयों के कारण। लास्ट वाला कौन सी इंपॉर्टेंट लाइन है? एन आर्गुमेंट अगेंस्ट देयर नेकेडनेस दैट डाइज ऑफ कोल्ड टू फाइंड द ट्रूथ इट ब्रिंग्स। अगर आप नंगापन के खिलाफ बोल रहे हो, किसी को गलत कह रहे हो, आप कहते रहो, वो मर जाएगा, आपका सही मर जाएगा सही के इंतजार में। सही के इंतजार में आपका जो सही है वो सही मर जाएगा। ओके, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। बाकी अगला जो टॉपिक है उसको हम वो